सबसे पहले खाना तेल मद्दा होना चाहिए, घरेलू गैस मद्दी होना चाहिए, जो राशन जो बट रहा है गले पे पूरा मिलना चाहिए। कुछ नहीं कहोगे? हाँ भैया, सरकार क्यों जिम्मेदार होगी? बीमारी तो बीमारी थी। और ये तो मैं कह चुका हूँ, किसी पार्टी को विरोध नहीं करूंगा, लेकिन इसकी मौजूद तो जो सरकार है वो वही है। एक पार्टी मैं कहा हूं, तुम बहन जी की सरकार की अगर बात करोगे तो बहन जी की सरकार की तरफ तो ना कोई चला पाया और ना कभी चलेगी। तो आपको क्यों बता दें, आप हो कौन? मतलब आप मैं तो ये देख रहा हूँ कि इससे पहले 40 करोड़ मेरे देश की जनता गरीब थी, आज टोटल मिलाकर 80 करोड़ है। अभी पाइट का एग्जाम निकाला, अभी तो ये 1.5 महीने हो गए उसको, अभी कोई बता ही नहीं चला। बोल 2 करोड़ रोजगार मिल पाए, अभी तो नहीं। इसके लिए जिम्मेदार कौन? सरकार जिम्मेदार है, ये तो खुल के कहेंगे हम। सरकार लल्ला मत दो, लल्लाबाजी मत लल्ला करो। मत दो, ये कहना सिंपल, चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में 2022 का विधानसभा चुनाव शुरू हो चुका है। सभी पार्टियों ने अपनी अपनी रणनीति तैयार कर ली है। सभी पार्टियां अपने कील और कांटे दुरुस्त करने में लगे हुए हैं। सबका दावा है कि इस बार बहुमत से वो ही सरकार बनाएंगे, लेकिन हम आपको बता दें, सरकार वही बनाएगा जिसको जनता चुनेगी, और जनता के मन में क्या है ये जनता ही बताएगी। इस वक्त हम नवाबगंज विधानसभा में मौजूद हैं। गांव है बकेनिया। यहां जनता से जानेंगे कि आखिर वो क्या सोचते हैं 2022 को लेकर, कितने सरकार से खुश हैं और कितने नाराज। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम लीलाधर है। लीलाधर। क्या लगता है 2022 में सरकार किसकी बनने वाली? देखिए, हमें किसी पार्टी से कोई वो नहीं है, लेकिन हम चाहेंगे हमारा सबसे पहले खाना तेल मद्दा होना चाहिए, घरेलू गैस मद्दी होना चाहिए, जो राशन जो बट रहा है गले पे पूरा मिलना चाहिए। जो है आलू है, प्याज आए दिन महंगा हो जाता है, कभी सस्ता है, ये क्या है भाई? मैं ये तो नहीं कहूँगा कि इसमें सरकार की कुछ कमियां हैं, लेकिन इतना जरूर है कि कुछ ना कुछ कहीं भी है तो घोटाला है किसी के सबका। डीजल आए दिन बढ़ता जा रहा है, पेट्रोल से आदमी की कमर टूट रही है। तो डीजल पेट्रोल महंगा हो रहा है, खाना तेल महंगा हो रहा है। आप कुल मिला के कहना चाहते हैं महंगाई बढ़ रही है। महंगाई बढ़ रही है। जिम्मेदार कौन? जिम्मेदार तो अब जिस वक्त जिसकी अभी सरकार और सरकारी नहीं, आप खुल के नहीं बोल रहे। नहीं, ये तो मैं नहीं कह सकता या तो हूँ। आप बताइए। नहीं, ये तो मैं सरकार। ये तो मैं कह चुका हूँ, किसी पार्टी को विरोध नहीं करूंगा, लेकिन इसकी मौजूद तो जो सरकार है वो वही है। एक पार्टी को तो समर्थन करना पड़ेगा, वोट एक को देंगे। हाँ। सबको तो नहीं दे सकते हाँ। ना। अब भाई आगे की कैसे कह दी जाए? नहीं, कहना तो पड़ेगी ना। नहीं, नहीं, आपके ये मन में नहीं। क्या है? हाँ। सरकार जिम्मेदार है या जनता जिम्मेदार है? सरकार वो बने जो जनता के हित में राज करे, और साफ चुनाव के बाद में हमारा जो है राशन है, गल्ला है, तेल है, अनेक चीजें हैं जो हमको उचित रेट पे उपलब्ध मूल राशि में मिलाई जाए। अच्छा, 2017 से पहले अखिलेश यादव की सरकार थी, उससे पहले बहन जी की सरकार थी, और अब 2017 के बाद से योगी आदित्यनाथ जी की भाजपा की सरकार है। महंगाई कब से बढ़ी है और कब तक आपको लगता है कि बहन जी की सरकार की अगर बात करोगे तो बहन जी की सरकार की तरफ तो ना कोई चला पाया और ना कभी चलेगी। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि साहब, ग्रामीण क्षेत्र में, शहर में जो मजदूरी थी उसकी कोई रेट किसी ने नेता ने तय नहीं की। कोई तो 60 रुपए पे करके भाग आता था, तो कोई 80 रुपए पे। लेकिन मायावती की जब सरकार बनी तो उनने एक स्थायी रूप से 100 रुपए का निरंतर रखा। किस सहारे? सबसे पहले मजदूर के लिए उन्होंने बैंक में अपने खाते में डलवाए कि मजदूर की मजदूरी 100 रुपए होना चाहिए। जब रोजगार में वो नरेगा में मजदूर को 100 रुपए मिले, उसके बाद में वो फुटकर दहाड़ी पे काम करने के लिए नहीं गया। तो कम से कम मायावती ने मजदूरों के हित के लिए कम से कम 100 रुपए का एक प्रक्रिया तो रखा। आज तक कोई सरकार ऐसी नहीं बनी जो मजदूर के लिए ये कहे कि 300 होना चाहिए या 325 होना चाहिए। बस घुसड़ मार है, कोई 200 दे रहा है तो कोई 250 दे रहा है तो कोई 500 दे रहा है, लेकिन स्थायी रूप से कोई नियम लागू नहीं है कि मजदूर की मजदूरी ये होना चाहिए। पिछले 4.5 साल से मजदूरों के लिए सरकार ने कितना किया है और आप सरकार से कितना संतुष्ट है? मैं तो ये देख रहा हूँ कि इससे पहले 40 करोड़ मेरे देश की जनता गरीब थी, आज टोटल मिलाकर 80 करोड़ है, 800 करोड़ है। इसका क्या है? गरीबी बढ़ी है। गरीबी बढ़ी है जी। सरकार जिम्मेदार की जनता? नहीं भाई, जनता इसको देखो, इसकी कुछ तो जिम्मेदारियां हैं। ये बीमारियां, जो बीमारी बढ़ी, इससे कुछ आया हमको नुकसान। बीमारी का आप जिक्र कर रहे हैं। सरकार ने बीमारी को कैसे संभाला? सरकार जो व्यवस्था कर सकती थी बीमारी को, कोरोना को कंट्रोल करने में, आप उससे संतुष्ट हैं या सरकार से कहीं चूक हुई? ना, इससे तो संतुष्ट है, क्योंकि हम चाहते थे, हम जो पहले फैली, हम अपने दिल की मैं खुद बताऊंगा, मैं इस जिक्र करता था कि सरकार इस पे प्रतिबंध लगा रही है कि मार डंडे भगाओ, कर्फ्यू लगाओ, लेकिन सरकार चाहे तो इसकी वैक्सीन या कोई इंजेक्शन, ऐसी गोलियां क्यों नहीं उपलब्ध करा रही जो घर घर पोलियो दिवस के रूप में घर घर पोलियो बच्चों की दवाई पिलाई। अगर वो चाहे तो घर घर भेज के कर्मचारी के इसके टीकाकरण लगवा सकती है। जो कोरोना के टाइम में जो मौतें हुई, जो तस्वीरें निकल कर आई 8-8 घंटे शमशान के बाहर, जो लोगों ने अपनी अर्थियों को रखकर अपने घर वालों की इंतजार किया, क्या उसके लिए सरकार जिम्मेदार है या महामारी बहुत बड़ी थी? क्या कहेंगे? मैं कहा तुम कुछ नहीं कहोगे? हाँ भैया,
सरकार क्यों जिम्मेदार होगी? बीमारी तो बीमारी थी, और बीमारी जो तो बीमारी थी, जो मौतें हुई थी रेगुलरली पहले भी हो रही थी, पर दिखाया गया था। दिखाया गया। किसने मजबूर दिखाया? भाई आप ही सब लोगों ने दिखाया था, तब हमें पता चला कि शमशान के बाहर भी भीड़ लगी है। मौतें पहले भी हुई थी, ऐसा नहीं है कि पहले कब हुई थी? जो जब दिखाई नहीं गई थी। जब दिखाई नहीं गई जी थी। बिल्कुल। कब वो नहीं दिखाई वो गई? बीमारी से नहीं हुई होंगी, वैसे हुई होंगी, लेकिन आप दिखाते वो हैं जो दिखाने के लायक होता है। मजदूरों की भाई बात कर हाँ। रहे थे, मजदूरों की बात कर रहे थे, आप इधर आ जाइए। मजदूरों की आप बात कर रहे थे। कोरोना काल में जो जगह जगह लॉकडाउन लगा, जो मजदूरों की तस्वीरें निकल कर आई, आप मजदूरों की बात कर रहे थे, मायावती जी की बात कर रहे थे कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। तो कोरोना काल में जो 700 किलोमीटर मजदूर पैदल गए, जो तस्वीरें निकल कर आई, किसी के बच्चे की रास्ता में डेथ हो गई तो वो कंधे पे डालकर लेकर जा रहा था, क्या वो अव्यवस्था कहीं सरकार जिम्मेदार थी या कुछ और रीजन था उसका? भाई इसमें सरकार को हम ना कह सकते, क्योंकि इतनी जिम्मेदारी है, इतना बड़ा देश है, एक संग तो इतना प्रबंध सरकार नहीं करा सकती है। कुछ तो आदमी अपनी तरफ से घबराहट होकर अपने घर के लिए भागा। कोई आदमी चाह रहा था मुझे चाहे 1 रुपए के 10 रुपए में सवारी मिल जाए, मुझे घर मिले। तो इसमें तो देखो अपनी अपनी वृद्धि रही और अपने अपने किस्म की अपने दिमाग से पहुंचने के लिए आदमी भागो। इसमें खास तौर से जिम्मेदार सरकार नहीं है, जिसने जैसी चाही वैसे घर पहुंचने के लिए कोशिश की गई। अच्छा, रोजगार जो सरकार वादा करके आई थी, रोजगार 2 करोड़ रोजगार का वादा था, तो क्या लगता है 2 करोड़ रोजगार मिल पाए? अभी तो नहीं, अभी नहीं मिल पाए। मजदूरों को कहाँ तक फायदा हुआ सरकार? मजदूरों को देखा जाए तो मजदूर तो इस वक्त पिटे हुए हैं 2 साल से। अच्छा, आप यहाँ ज्यादातर लोग जो है वो एससी से जुड़े हुए हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि चंद्रशेखर रावण भी ऐलान कर चुके हैं, आजाद समाज पार्टी भी चुनाव मैदान में कूद चुकी है, तो इस बार एससी के लोग किसे सपोर्ट करेंगे, चंद्रशेखर रावण या मायावती? भाई देखो हमारा तो पहले से कहना है कि इसमें कोई पार्टी को हमारा कोई विरोध नहीं है, कोई समर्थन नहीं है। हम लोगों को पार्टी और वो चाहिए जो साफ जनता के लिए हित करे और सभी को लेके चले। वोट एक है, हाँ एक ही है। पार्टी एक चुनेंगे। एक है, हाँ। तो हम आपको आपका एक अपना ओपिनियन होगा, ये हम हाँ, तो opinion आपको पोल क्यों कर- बता दें? आप हो कौन? मतलब आप जो जिस बेस से नहीं, आए। हमें मत बताइए, हाँ। ये चैनल के थ्रू जितने लोग देख रहे हैं ना, ना, उनको ना, ना, बताइए। ना, आप हम कुछ क्यों हो- बताएं? कुछ बताइए, आप बताइए कि आप आए हो इसलिए कि सरकार ने क्या क्या काम किए हैं, क्या क्या नहीं किए, यही तो पूछना है। सरकार ने अच्छे काम किए हैं, तो आप वो बातें पूछिए ना। ठीक है, हम पूछ रहे हैं हाँ, तो अच्छे सिंपल। काम कितने अच्छे काम किए सरकार अच्छे ने? भी गए, बेकार भी गए, ऐसा तो है ना, कोई 100% ठीक तो हो नहीं सकता। जी, हो सकता है नहीं? संतुष्ट नहीं है, संतुष्ट है या नहीं है? कौन? आप। मतलब सबको खुश नहीं किया जा सकता ना, कुछ लोग खुश हैं, आप कुछ भी नहीं। संतुष्ट हैं, सबकी बात नहीं कर हाँ, रहा, मैं तो आप खुश- संतुष्ट हैं या नहीं? मैं तो संतुष्ट हूँ, बस एक चीज से, मतलब जो रोजगार देने का वादा किया है पढ़े लिखे लोगों के लिए योगी सरकार ने, बस वही उसमें ही लेट है, वही लेट है आज के जमाने में। रोजगार नहीं मिल बस पाए। पर मजदूर बाकी काम अच्छे भी किए हैं सरकार ने। मजदूर तो घूम ही घूम रहे हैं पढ़े। वैक्सीनेशन सरकार कर रही है। अरे हाँ, मेरी भी तो सुन लो। मजदूर तो घूम ही रहे हैं, पढ़े लिखे लड़के वो भी घूम रहे हैं, हम भी खुद घूम रहे हैं। अभी पैट का एग्जाम निकाला है, अभी तो 1-1.5 महीने हो गए उसको, अभी कोई पता ही नहीं चला। बोले कि लेखपाल की जॉब निकालेंगे, 72,000 जॉबें निकालेंगे, उसका भी कोई पता ही नहीं है। कब तक ऐसा वेट करें? मतलब टाइम निकलता जा रहा है। इसके लिए जिम्मेदार कौन? सरकार जिम्मेदार है, ये तो खुल के कहेंगे हम। सरकार जिम्मेदार है। हाँ, ये बिल्कुल। बात आप खुल के कह रहे हैं बिल्कुल। कि सरकार जिम्मेदार मतलब है। 3-3 साल से कोचिंग कर रहे हैं, 3-3 साल से कोचिंग कर रहे हैं, तुम्हारा वेट कर रहे हैं कि आज आ जाए, निकल के जॉब कल आ जाए, कल आ जाए, परसों आ जाए। मतलब इनका कोई पता ही नहीं है, निकलती है तो वो कोर्ट में पहुंच जाती है, हाई कोर्ट में है कि तभी उसको 3-3 महीने लग रहे हैं, 3-3 4-4। मतलब एक जो जुनून होता है वो खत्म ही हो जाता है बिल्कुल। मतलब अंदर ही अंदर एक घुटन ऐसे, आप सोचो आपको कमरे में 3-3 सालें हो गई पढ़ते पढ़ते, घर पे पढ़ रहे थे, कमरे में पढ़ रहे हो जाके, फिर आपके ऊपर तो जब लेकर मौका मिले, पेपर देने का मौका मिला, वो है ही ना। मेरा आपसे सीधा सवाल, बस यही अभी दिक्कत है योगी मुझे। आदित्यनाथ जी ने दावा किया था अपने एक पोस्ट के जरिए कि सबसे ज्यादा जो नौकरियां दी हैं वो भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 4.5 साल में दी हैं। कहाँ दी? कहाँ पर है कहाँ वो? तो है क्या कहाँ? योगी आदित्यनाथ जी झूठ बोल रहे हैं? है कहाँ वो? मुझे दिखाओ दो। मतलब भाई एक वो भेज दिया, पहले एक पैड निकालो, उसके बाद 72,000 एक निकलेंगी जॉब है, तो निकलेंगी कब? मतलब एक वो भेज दो, ये बोर्ड लेने का जरिया भेज दो। चलिए, भाजपा सरकार में आप कह रहे हैं कि नौकरियां नहीं मिली, रोजगार नहीं मिले, यही तो कहना चाह रहे हैं ना आप? किस सरकार ने नौकरियां दी? मुझे तो पता ही ना, मुझे अभी तो मैं इतना बड़ा भी ना हूँ कि पहले की मुझे पता है, मुझे अपनी अभी की पता है। अच्छा, कौन सी ऐसी बातें हैं जो आप चाहते हैं कि आपकी हमारे चैनल के थ्रू लोगों तक पहुंचे? मतलब मैं एक ही बात है, साफ साफ बात रखा करो, अगर जॉब देनी है, निकालनी है वैकेंसी तो निकालो, क्लियर निकालो, ना निकालनी हो तो सीधे बोलो कि नहीं निकालनी है। ये कोर्ट हम बस कचहरी के कोर्ट कचहरी पचड़े बंद में करो। बेरोजगार युवाओं को हाँ, मत फंसाओ, ये मतलब- कहना चाहते हो? सरकार चाहे किसी की भी हो। हाँ, किसी की भी कोई सी भी, मतलब अब एक व्यक्ति
व्यक्ति अपने टाइम तो बर्बाद ना करेगा, 1 साल 2 साल 3 साल पर उसने सोची है जॉब ना निकलेंगी तो ना निकलेंगी, हम घर रहेंगे, घर पे मजदूरी करेंगे, पैसा कमाएंगे, मतलब टाइम बेकार तो ना होगा। टाइम बेकार मतलब मैं ये नहीं कर रहा हूँ निकाल के भेजो, मगर देना है तो दो, ना देना है तो मत दो। देना है तो मना बस करो। सीधे मतलब आप जो कोई है, जबरदस्ती इसको है कि लाओ 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 मुझको जो भी दे तुम, ऐसा कोई नहीं, मतलब देना है तो भेजो और ना भेजा मतलब एक वो मत दो, लल्ला मत दो। लल्लाबाजी मत लल्ला करो। मत दो, ये कहना सिंपल, चाहते हैं। हाँ। नवाबगंज में बकैनिया जो गांव है, वहां नवाबगंज विधानसभा की ये जनता है। आप लोगों ने देखा कि यूपी चुनाव को लेकर, 2022 चुनाव को लेकर इनका कहना साफ है कि ये किसी पार्टी का ना विरोध करते हैं, ना ही किसी पार्टी को समर्थन देते हैं। जो युवा हैं उनका कहना है कि जो रोजगार है उसको बिल्कुल पारदर्शी तरीके से लल्ला ना दिया जाए, और अगर उनको नौकरी देनी है तो उस तरीके से नौकरियां निकाली जाएं और उनकी नियुक्तियां की जाएं। ऐसे ही हम आपको लगातार कवरेज दिखाते रहेंगे। 403 विधानसभा से हम आपको पब्लिक ओपिनियन लगातार दिखा रहे हैं और दिखाते रहेंगे। आप तक 403 विधानसभा का रुझान हम पहुंचाएंगे। शुक्रिया।